ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं इस हसीन चेहरे के पीछे कितने भयानक चेहरे छुपा रखे हैं तुमने। जुनैद, क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारे साथ, बताओ? सिर्फ यही कि तुम्हें इज्जत के साथ इस घर में ले आया, अपनी जिंदगी में शामिल किया, ये घर दिया, एक फैमिली दी। तुम्हारी जिंदगी एक कटी पतंग की तरह थी, उसे सहारा दिया मैंने। तुमने क्या किया? रज़ी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। जुनैद, नहीं, आज कुछ मत बोलना। आज तुम्हारी कोई बात, तुम्हारा कोई जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुम्हारा ये असली और मकरू चेहरा मेरे सामने आ गया है। मुझे रज़ी ने मजबूर कर दिया था, इसलिए मैंने ज़रफ़शाह की किरदार कुशी की और उसी के कहने पर मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं जानता हूं कि क्यों तुमने मुझे अपनी इस मोहब्बत के जाल में फंसाया, और मैं जानता हूं कि तुमने क्यों मुझसे शादी की। लेकिन अगर तुम्हें शादी के बाद भी एहसास हो जाता ना कि इज्जत भरी जिंदगी और जिल्लत वाली जिंदगी के बीच में क्या फर्क है, अगर तुम शादी के बाद भी मुझे सच बता देती ना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता। अगर तुम मेरे साथ मुखलिस होती तो सच में मैं तुम्हारे माजी को फरामोश कर देता, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। परस्तिश की हद तक तुमसे मोहब्बत करता था मैं। हमारी मोहब्बत में मैंने अपनी औलाद को गाली बना दिया, ज़रफ़शाह की तौहीन की, उसकी तज़लील की, और तुमने क्या दिया मुझे सिवाय धोखे के? आज जो कुछ रज़ी की बीवी ने मुझे बताया और दिलावर ने मुझे बताया, काश वो सब कुछ तुम खुद मुझे बता देती। तो यकीन करो मैं तुम्हारा ये घिनौना माज़ी भूल जाता, माफ कर देता तुम्हें। जुनैद, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि रज़ी मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। बरसों तक उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करता रहा, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। वो उस सना का शौहर है और 2 बच्चों का बाप है। देखो, तो तुम अभी भी मुझे माफ कर सकते हो। तुम अपनी नैना को अभी भी माफ कर सकते हो, करोगे ना? नहीं, अब नहीं। अब मैं तुम्हारी किसी भी मक्कारी और चालाकी पर यकीन नहीं करूंगा। तुम एक इंतहाई आवारा और घटिया इंसान हो और औरत के मुकद्दस मकाम से गिर चुकी हो। अब मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी जिंदगी में और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से प्लीज। You know what? जुनैद, मैं खुद तुम्हारे साथ इस घर में रहना नहीं चाहती थी, और मत बोलो कि ये घर तुम्हारा भी नहीं। और तुम्हारी वो बीवी जरी, जिसे तुम हमेशा से हकीर समझते आए,
वो एक दिन तुम्हें खुद इस घर से बाहर निकाल देगी। तुम मुझे आवारा कह रहे हो? मुझे आवारा तो तुम्हारी वो बीवी जरी है। बस! अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं जरी के बारे में। कोई बुराई नहीं होगी। अरे घटिया जरी नहीं है, घटिया तुम हो। तुम्हारी तरह अगर वो घटिया होती ना तो मुझे वो बहुत पहले छोड़कर जा चुकी होती। उस वक्त जब मैंने उसकी किरदार कशी की थी, जब उसके होने वाले बच्चे को गाली बना दिया था। मैंने तुम्हें आज तक कैसे बर्दाश्त किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं ना तुमसे शुरू से ही नफरत करती आई हूँ, सिर्फ नफरत। अब तुम्हें मजीद मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रजी के साथ तुम्हारा भी खेल खत्म। निकल जाओ इस घर से, तलाक का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगी, तुमसे माफी मांगूंगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे तलाक मत दो जुनैद, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं जुनैद, कभी भी नहीं की। मैं शुरू से सिर्फ और सिर्फ रजी से मोहब्बत करती हूँ। उसी की खातिर मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया और उसी की खातिर मैं तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करती आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त। रजी के साथ मोहब्बत निभाने का वक्त आ गया है। अब अपनी इस मोहब्बत को रजी के साथ जेल में निभाना। आज तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छुपे मकरू चेहरे मुझे नजर आ गए। दिल तो चाहता है कि तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम जेल में तड़प तड़प के मरो, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। चलो यहां से निकलो मेरे घर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ले जाए इसे यहाँ से। चलो बीबी, ले चलो इसको, चलो।